जॉब को पाना हमारा अधिकार है। 4 साल से हम प्रिपेयर कर रहे हैं सर जॉब्स के लिए। वो बोलते हैं कि कोर्ट का केस है, आप अपना कोई प्राइवेट अपना वकील कर लीजिए। आपके संसदीय क्षेत्र का व्यक्ति या सांसद आपकी बात ठीक से सुन रहा है या नहीं, क्योंकि दोबारा आपकी चौखट पे फिर से वो आएगा। देखिए सुबह से आए हुए हैं सर, हम 2.5 घंटे हमने कोशिश की सर से मिलने की, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमें आश्वासन ना दिया जाए, हमें भर्तियां दी जाए, हमें भर्तियों को कोर्ट से बाहर निकाल के दिया जाए, युवाओं को रोजगार देने का काम करें, ताकि आपकी जो लोकसभा की 10 सीटें हैं और विधानसभा की 90 सीटें हैं, उन पे युवा आपके साथ खड़ा हो सके, आपको दोबारा फिर से मौका दे सके। सरकार को आप 10 में से कितने नंबर देते हैं? मैं इस सरकार को 10 में से 10 देता हूँ। 7,000 करोड़ रुपए लगा करके एक श्री राम जी का मंदिर बनवाया। यही बात मैं युवाओं से भी जानना चाहता हूँ, आप 10 में से कितने नंबर देते हैं सरकार को? देखिए हम तो सर रोजगार पे डिपेंड करते हैं। देखिए मैं इसको फेलियर बोलने से थोड़ा बच रहे हैं, मैं समझता हूं, क्योंकि आप एक युवा है और भविष्य में सरकार कोई एक्शन ना ले ले, इसी नाते आप भी अपना बचाव कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, युवा बार बार रोजगार के नाते सरकार को घेर रहे हैं, आप 10 में से 10 नंबर बाकायदा बता रहे हैं। तकनीकी तौर पे कई दिक्कतें होती है, जिस नाते बच्चों को कोर्ट में जाना पड़ता, तो क्यों ना उन दिक्कतों को पहले ही दुरुस्त कर लिया जाए। तो सरकार का फेलियर के नाते हमी तो 1-आधी% रह जाती है, विपक्ष भी तो कोर्ट में जाकर के खड़े होता है। सरकार बिल्कुल नंबर 1 पे है। सरकार ने 300 धारा 70 खत्म करी, 370 35 ए खत्म करी, 500 साल के बाद राम मंदिर बनवाया। जो देश के खिलाफ विद्रोह करता है उन लोगों को सजा मिले। ये तो एक सन्यासी हैं, तपस्वी हैं, तपस्या करके तो आए हैं और आगे भी तपस्या कर रहे हैं। नमस्कार, आप कैथलबैग न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं अजय। फिलहाल पुंडरी में हम मौजूद हैं और जिस जगह हम मौजूद हैं यहाँ पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और इसके साथ साथ कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सैनी पहुंचे थे, क्योंकि भाजपा के लोकसभा चुनाव के नाते यहाँ पे कार्यालय का उद्घाटन था। लेकिन युवा भी बड़ी आस के साथ, क्योंकि सीटी का मुद्दा या फिर कहीं बेरोजगारी का एक बड़ा मुद्दा हरियाणा में हावी रहा है, और एक आस के साथ नायब सैनी के पास पहुंचे थे। ये युवा सीटी के अभ्यर्थी हैं और किस तरीके से इनका हशर हुआ या फिर इनकी मांगे ठीक से सुनी भी गई या नहीं, या फिर महज लोकतंत्र में ये एक वोटर के नाते हैं, क्या कुछ हुआ, इन्हीं से जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? सर अजय शर्मा। क्या करते हैं आप वैसे अभी? सर मैं अभी जैसे कि जेई सिविल की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, एसडीओ लेवल की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन सर ये है कि जैसे कि हम पिछले 4 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं हरियाणा सीटी की। लेकिन सरकार ने हमें वादा किया था कि जैसे कि न्यू पॉलिसी लेके आए थे सीटी की पॉलिसी, सीईटी पॉलिसी के तहत ये बोला था कि जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं सभी एग्ज़ाम को एक ग्रुप वाइज उन्होंने अपना सेपरेट किया था। उन्होंने बोला था कि आपको बार बार जैसे कि फ़ीस भरते हो तो 1 टाइम आप फीस पे करके अपना एग्ज़ाम दे सकते हो, आगे वाला एग्ज़ाम आएगा कोई भी उसके लिए आपको फ़ीस पे नहीं करनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स ने सरकार पे विश्वास करते हुए इस पॉलिसी को अपनाया और इसके तहत एग्ज़ाम दिए। लेकिन सर फिर उन्हें क्या हुआ कि कैटेगरी वाइज ग्रुप वाइज का इन्होंने कुछ पंगा अपना ये लगा लो, नई ही चीज़ें कुछ छेड़ दी इन्होंने। तो सरकार अभी इस भर्ती को पूरा नहीं कर पा रही है और बार बार स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, कोर्ट केस किए जा रहे हैं। अब सरकार भी उसकी अच्छे से पैरवी नहीं कर पा रही है। पहले क्या होता, 21 फरवरी की अपनी हीरिंग थी, उसमें सरकार अच्छे से पैरवी नहीं कर पाई, नेक्स्ट डेट दे दी गई। फिर 26 फरवरी की नेक्स्ट डेट दे दी गई। अब उसके बाद में 28 फरवरी की नेक्स्ट डेट दे दी गई। अब सर 28 फरवरी को क्या होता है कि प्राइवेट जो अपने पिटिशनर हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स ने अपना जो उनके प्राइवेट वकील हैं उन्होंने जो भी क्वेश्चनिंग वगैरह की है, उन क्वेश्चनिंग का एजी साहब अच्छे से उनकी पैरवी नहीं कर पाई। तो हमारा ये क्वेश्चन है कि जैसे 56 जब ग्रुप का कोई भी एग्जाम हुआ था उस टाइम तो सरकार ने रात को 12 बजे उठ के अपने जजी साहब हैं उनको उठा करके अपना ये कोर्ट खुलवाया और अपना नेक्स्ट डे एग्जाम ले लिया। अब सरकार इस चीज़ें पीछे क्यों हट रही है? अब एजी साहब बार बार नेक्स्ट डेट क्यों बोल रहे हैं? अब सर नेक्स्ट डेट बोल रहे हैं, अब 6 मार्च की नेक्स्ट डेट बोली है, तो हम क्या कंक्लूड करेंगे? उसमें भी एजी साहब अच्छे से पैरवी कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। वो इतने अच्छे लेवल पे बैठे हैं, इतने बड़े वकील हैं, तो वो सरकार की चीज़ों को अच्छे से पेश क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्यों अपना डाटा सरकार बार बोलती है, HSC बोलती है हमारे पास डाटा कंक्लूड नहीं है, क्यों उस डाटा को प्रिपेयर करके वो नहीं कोर्ट के सामने पेश कर पा रही है? तो सर हम यही चाहेंगे कि 6 मार्च को एजी साहब अच्छे से प्रिपेयर होके आएँ और अच्छे से इन भर्तियों को बेस्ट वे में सर कोर्ट से बाहर निकालें। अभी आप नायब सैनी से भी मिले हैं, क्या कुछ उनकी तरफ से जवाब दिया गया आपको? सर हमने माननीय प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी जी को हमने हम मांग पत्र ना बोल के इसको अधिकार पत्र बोलते हैं, क्योंकि जॉब को पाना हमारा अधिकार है। 4 साल से हम प्रिपेयर कर रहे हैं सर जॉब्स के लिए। इस अधिकार पत्र को जब हमने उनको सौंपा, वो बोलते हैं कि कोर्ट का केस है, आप अपना कोई प्राइवेट अपना वकील कर लीजिए। तो हमने बोला कि सर प्राइवेट वकील तो भर्तियों को रोकने के लिए होगा, हम तो भर्तियों को कोर्ट से निकालना चाहते हैं और वो निकालने का काम करेंगे हमारे माननीय एजी साहब। अब एजी साहब जब बेस्ट वे में पैरवी करेंगे कोर्ट्स की, बेस्ट वे में अपना जो भी डिटेल डाटा है उसको पेश करेंगे, तभी तो कोर्ट से बाहर निकलेंगी ना भर्तियाँ। तो हम यही चाहते हैं कि सर 6 मार्च को आगे ना बढ़ाए, नेक्स्ट डेट ना मिले और बेस्ट वे में ये भर्तियों को बाहर निकाल लिया जाए।
अभी इन्होंने ठीक से आपकी बात सुनी या नहीं, या कुछ कमी रह गई है बताइए। जिस आस के साथ आप आए थे, क्या लगता है कि आपके संसदीय क्षेत्र का व्यक्ति या सांसद आपकी बात ठीक से सुन रहा है या नहीं, क्योंकि दोबारा आपकी चौखट पे फिर से वो आएगा? देखिए सुबह से आए हुए हैं सर हम, करीब 2-2.5 घंटे हमने कोशिश की सर से मिलने की कि हमें मांग पत्र दे दिया जाए, लेकिन वही बात उनके सिक्योरिटी गार्ड वगैरह ने, चलिए उन्होंने अच्छा सा हमें डील किया, उन्होंने बोला कि हम आपको मिलवा देते हैं। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी मुश्किल से हम सर के पास मिलने गए हैं और सर ने हमें केवल आश्वासन दिया जी, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमें आश्वासन ना दिया जाए, हमें भर्तियाँ दी जाए, हमें भर्तियों को कोर्ट से बाहर निकाल के दिया जाए। हरियाणा का युवा आपसे हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करता है कि इन भर्तियों को जल्द से जल्द कोर्ट से बाहर निकालें और अब युवाओं को रोजगार देने का काम करें, ताकि आपकी जो लोकसभा की 10 सीटें हैं और विधानसभा की 90 सीटें हैं, उन पे युवा आपके साथ खड़ा हो सके, आपको दोबारा फिर से मौका दे सके। आप क्या करते हैं, क्या नाम है आपका? जी मैं भी जी लाइब्रेरी में पढ़ता हूँ जी। 1 साल से लाइब्रेरी में हम तैयारी कर रहे हैं जी। जेई ग्रुप की सर हम तैयारी कर रहे हैं सर। हमारा सर जो जेई ग्रुप 1 नंबर ग्रुप है सर, हमारा एग्ज़ाम हुआ था सर, उसके बाद सर जो पॉलिसी और रिजर्वेशन पॉलिसी है सर, उसमें अटक के हमारी जो ये एग्ज़ाम है ये रह गया सर, कोर्ट में केस चला गया सर। और उसकी अच्छी से HSSC ने उसकी सर लिस्ट जो माननीय कोर्ट को सर नहीं दिखाई सर, या प्रस्तुत नहीं की सर। तो अगर मैं तो ये चाहता हूँ सर कि जल्द से जो हमारी HSSC है वो अच्छे से लिस्टें दिखाए सर कि बच्चे कंप्लीट है, 4 गुना है, या रिजर्वेशन पॉलिसी है सर उसको क्लियर करे सर, जो भी पॉलिसी वो लगाना चाहते हैं सर। और बच्चों को सर जो आशा करके बैठे हैं सर, 1 साल से बैठे हैं सर, 56-57 ग्रुप के मेरे भाई हैं सर। अगस्त से सर एग्ज़ाम हो चुका है सर, लेकिन अभी तक कोर्ट में भर्ती चल रही है, मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहे हैं सर बच्चे सर। तो मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ सर CM सर को कि जो बच्चे अच्छे नंबर लेकर पास हुए हैं सर, उनको सर नौकरी दें सर, कोर्ट से इन भर्तियों को बाहर निकालें, अच्छे से पैरवी करें सर। और धन्यवाद सर। फिलहाल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष यहीं मौजूद हैं, युवा अपनी मांग लेकर आए थे, और चूंकि आप भी कुछ कहना चाहते हैं इन युवाओं की मांग पर, जी नाम बताइए। रामचंद्र सिन्हा। मैं बच्चों की बात से बहुत खुश हूँ। रोजगार मिलना चाहिए, अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो बच्चे विदेश भाग रहे हैं, कोई मर भी रहा है, कोई गड़ भी रहा है, कोई कुछ गड़बड़ हो रही है बच्चों के साथ, ये क्यों जाएंगे बाहर। रोजगार दो सरकार, सबका साथ, सबका विकास और सबको समान अधिकार। MLA MP या आम नागरिक या कर्मचारी, सबको समान अधिकार मिले। जैसे एक MLA 6 बार बन गया उसको 6 पेंशन मिल रही है, एक MP 10 बार बन गया 10 बार पेंशन मिल रही है, लेकिन सबकी पेंशन काटी जाए। कर्मचारी जो 35 साल 40 साल नौकरी करता है उसको पेंशन नहीं है। बुजुर्ग आदमी आधे ऐसे हैं जो लेडीज हैं उनको पेंशन नहीं मिल रही है, इनकी पेंशन बंद कर दी जाए और जो देश का पैसा वो बचेगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि सबको समान अधिकार भी मिले। अधिकार मिलेगा तो पेंशन बंद होगी और ये देश का पैसा देश में बचेगा। सरकार को आप 10 में से कितने नंबर देते हैं? मैं इस सरकार को 10 में से 10 देता हूँ, क्योंकि इस माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक देश नहीं है, सारी वर्ल्ड के अंदर जो इंडिया को नंबर 1 पे ले आया है, जो दूसरे देशों के प्रधानमंत्री ने माननीय प्रधानमंत्री जी को पहुँच छुआ है। और मुसलमानी कंट्री के अंदर 7,000 करोड़ रुपए लगा करके एक श्री राम जी का मंदिर बनवाया। यही बात मैं युवाओं से भी जानना चाहता हूँ, आप 10 में से कितने नंबर देते हैं सरकार को? देखिए हम तो सर रोजगार पे डिपेंड करते हैं। अगर सरकार हमें रोजगार देती है, जैसे CM साहब बोलते हैं बिना पर्ची बिना खर्ची, तो हम उनकी बात पे, अगर वो अपनी बात पे खड़े उतरते हैं, फिर तो हम 10 में से 10 देने का काम करेंगे सर। अदरवाइज हम नहीं मानते कि वो 10 में से 0 के भी लायक होंगे। अगर युवाओं की अनदेखी करते हैं तो सरकार किसी चीज़ के लायक नहीं। आपकी अनदेखी हुई है या नहीं हुई है बताओ सर। अभी तो ये देखो ना, भर्तियां कोर्ट से बाहर नहीं आ रही हैं, अभी तो हम अनदेखी मानेंगे ना इस चीज़ को। दूसरा सर मैं बात करना चाहूँगा एग्जाम के लेवल के बारे में। जेई का एग्जाम हुआ सर, और उसमें लेवल आ रहा है ड्राफ्टमैन वाला। अब स्टूडेंट्स को जेई के लेवल से स्टूडेंट SDO लेवल की प्रिपरेशन करके चलता है, अब उसमें एग्जाम आ रहा है सर ड्राफ्टमैन लेवल का, ITI लेवल का एग्जाम आ रहा है, तो स्टूडेंट क्या एक्सपेक्ट करेगा सर इस चीज़ से। तो मैं सरकार से एक रिक्वेस्ट भी करूंगा कि अपने एग्जाम के लेवल को बढ़ाएं। HPSC इतने अच्छे एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, उनका लेवल इतना बेस्ट होता है, बट HSSC का लेवल 56-57 का एग्जाम उठा के देख लीजिए, जेई का एग्जाम उठा के देख लीजिए। ये तो सर उल्टा कर रहे हैं। ड्राफ्टमैन वाली जो वैकेंसी आती है, ड्राफ्टमैन वाले एग्जाम में जेई लेवल का दे देते हैं, जेई वाले में क्या करते हैं, ड्राफ्टमैन लेवल का दे देते हैं। तो फेलियर है सरकार का, आप कह रहे हैं? देखिए मैं इसको फेलियर बोलने से थोड़ा बच रहे हैं, मैं समझता हूं, क्योंकि आप एक युवा है और भविष्य में सरकार कोई एक्शन ना ले ले, इसी नाते आप भी अपना बचाव कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं। युवा बार बार रोजगार के नाते सरकार को घेर रहे हैं, आप 10 में से 10 नंबर बाकायदा बता रहे हैं, लेकिन 10 में से यही तो कभी कटौती 5 नंबर तो बच्चों ने ही कम कर दी। कई बार ऐसा होता है जी, ये बच्चा खड़ा है जो क्या पता इसके नंबर पूरे हैं या नहीं, जो फर्स्ट आएगा जो सेकंड आएगा उसी को तो नौकरी देगी सरकार।
बिना पैसे बिना खर्चे तो दे ही रही है ना। भर्तियां लगातार कोर्ट में अटक रही हैं, युवा सवाल उठा रहे हैं। युवा सवाल उठा रहे हैं, ठीक है इनकी भी बात। उस कोर्ट से कोई इंसाफ मिलेगा तभी तो जज साहब भी तो उसको बाहर करेंगे ना। तो कोर्ट में कौन लेकर जाता है? हम ही तो लेके जाते हैं। जो बच्चे हैं जो फर्स्ट पे खड़े हैं उसको रोजगार नहीं मिला। जो की भर्तियों में खामियां होती हैं, तकनीकी तौर पे कई दिक्कतें होती है, जिस नाते बच्चों को कोर्ट में जाना पड़ता, तो क्यों ना उन दिक्कतों को पहले ही दुरुस्त कर लिया जाए। तो सरकार का फेलियर के नाते भी देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन जानबूझ कर विपक्ष भी तो ऐसी कोर्ट में जानबूझ कर कुछ न कुछ खामी तो 1-आधी% रह ही जाती है। विपक्ष भी तो कोर्ट में जाकर के खड़े होता है। वो जानबूझ के उन भर्तियों को अटका देता है, इन बच्चों का भविष्य आदर में लटक जाता है। तो हम भी सरकार से निवेदन करेंगे कि वो कोर्ट से जल्दी फैसला कराए और इन बच्चों को रोजगार दे। सरकार बिल्कुल नंबर 1 पे है। सरकार ने 300 धारा 70 खत्म करी, 370 35 खत्म करी, 500 साल के बाद राम मंदिर बनवाया। और अब इतने काम जो सरकार के, मैं ये कहूँगा 1 मिनट, जो सरकार जो देश के खिलाफ बोलता है, जो देश के खिलाफ विद्रोह करता है, उन लोगों को सजा मिले और उन लोगों को या तो वो बाहर जाए, जो देशद्रोह का मुकदमा उनके खिलाफ करे और उन लोगों को यहाँ से निकाले। पहले सरकार थी जो कांग्रेस की थी, वो माँ बेटे की सरकार थी, भाई बहन की सरकार थी, जमाई की सरकार थी। लेकिन आज आम पब्लिक की सरकार है। इस सरकार में कोई आए जो अच्छे काम करेगा, जो अच्छा नाम करेगा, जो सरकार के साथ लगेगा, जो सरकार के काम के हिस्सा बटाएगा, वो सबकी सरकार है। मिली जुली सरकार नहीं है, डबल इंजन की सरकार है। अब ट्रिपल इंजन भी हो जाएगा शायद। मैं इस सरकार को बहुत नंबर एक पे लाता हूँ और बहुत बढ़िया सरकार है। माननीय प्रधानमंत्री जी को दोबारा ट्रिपल तीसरी बार फिर बनाया जाए, मुख्यमंत्री को भी तीसरी बार बनाया जाए। इन एक साथ ये भ्रष्ट आदमी नहीं है कि इनके माँ बाप भाई बहन बच्चे कुछ नहीं है इनके साथ। ये तो एक सन्यासी हैं, तपस्वी हैं, तपस्या करके तो आए हैं और आगे भी तपस्या कर रहे हैं। इन्हीं आदमियों को मैं तो ये कहूँगा भी इन्हीं आदमियों को प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री योगी जी का जैसे हैं और ऐसे आए, जो देश के खिलाफ बोलता है उसको सजा मिले। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। युवा बता रहे हैं कि इस तपस्या की जरूर की है सरकार ने। 35 से 370 तोड़ी है, मंदिर बनाया है, लेकिन मंदिर से या फिर 35 से तोड़ने से 370 हटाने से इन युवाओं को रोजगार मिला है, यानी वो एक अलग विषय है। तो युवा मात्र एक संख्या भर है इस लोकतंत्र में, या कुछ वजूद भी रखते हैं, ये भर्तियां लगातार बता रही हैं। फिलहाल कैथल बैग न्यूज के साथ इतना ही।